जीआईएस के इस पावन प्रांगण में सर्वप्रथम मां शारदे को मेरा नमन। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, चेयरमैन साहब के लगातार आशीर्वाद से, मेरे सभी साथियों के आशीर्वाद और शुभकामना से, आप सारे बच्चों की शुभकामनाओं से, सब नियर एंड डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स सबकी विशेष बेस्ट विशेष एंड ब्लेसिंग से बाबा बजरंगबली ने एक अच्छी खबर सुनाई। मैं उसके लिए सभी का हृदय से बहुत आभारी हूँ, बड़ी कृतज्ञता जाहिर करता हूँ आप सब लोगों की इन शुभकामनाओं के लिए। और जैसा सर ने कहा कि खुशी जाहिर करें, अगर सच पूछो तो खुशी जाहिर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्यारे बच्चों और मेरे साथियों सभी को पता है कि हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा बेटी एक दिन बहुत अच्छे पद पर जाए, बहुत अच्छी सफलता ले, बहुत अच्छी पोस्ट पर जाए और उनका नाम रोशन करे। और यही चीज आज ऋषभ डूडी ने साबित कर दी, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। और साथ ही साथ मैं ये दुआ करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि मेरे सारे बेटे बेटियां एक दिन जरूर बहुत अच्छा नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, स्कूल का और हम सब का, और बहुत ऊंचाइयां छुएं और फलते फूलते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जीआईएस का ये पावन प्रांगण, ये पवित्र विद्यालय मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आया है और जल्दी बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी खुशियां लेकर के ये पावन प्रांगण लेकर के आएगा। आप सब लोगों का इसमें बहुत विशेष सहयोग रहा है, सबने मनोबल बढ़ाया है। जैसा प्यारे बच्चों, खासकर सीनियर बच्चों को मैं विशेष तौर पर यह बात कहना चाहूंगा कि जैसा सर ने बताया कि वास्तव में उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की नहीं थी, बायो लेना उसकी चॉइस थी, लेकिन डॉक्टर बनना उसकी चॉइस नहीं थी। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। अंत में जैसा कि सर कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट सीट से या फॉरेन से कहीं से भी इसको डॉक्टरी बनाना है तो बना देंगे, कोई बात नहीं, पैसे की कोई चिंता नहीं है। हंसी मजाक अक्सर सर मेरे साथ हमेशा करते रहते हैं। इन्होंने कहा कि आप कंजूसी दिखा रहे हो, पैसे खर्च नहीं करना चाहते। मैंने इनको ये कहा, सर आपकी पूरी छुट्टी है, आप जहां पर भी चाहें आप निर्णय लें, लेकिन बच्चा इच्छुक नहीं है। और बच्चों में आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। उस बच्चे ने मुझे ये कहा कि पापा मैं किसी डोनेशन या पैसों के आधार पर मेरे जीवन में कोई डिग्री या कोई चीज नहीं करना चाहता। मैं जो कुछ करना चाहता हूं मैं मेरी दम पर, मेरी मेहनत से करना चाहता हूं। ये घमंड नहीं है। आपका आशीर्वाद रहे पापा, मम्मी का रहे, सब बड़े लोगों का आशीर्वाद रहे, वो मेरे सर माथे है, ईश्वर का आशीर्वाद रहे, लेकिन मैं मेरी मेहनत के दम पर और जीवन में जरूर कुछ हासिल करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, सर को मैंने बताया, मैंने कहा सर आप बात कर लीजिएगा बच्चे से, अगर बच्चा तैयार है, ये जो भी बोलेगा मैं करने को तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस बात की। तो सर ने जैसा बताया, सर ने मुझे यही बोला कि आप इस बच्चे को कुछ भी मत कहो, ये जो करना चाहता है आप इसको करने दो। देखो अभी कहानी शुरू होती है। उस बच्चे की इच्छा होती है कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, और उसने मुझे 2 दिन तक लगातार काफी देर तक बातचीत करी कि पापा मेरी ऐसी इच्छा है। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, आप जाओ आगे बढ़ो, कोई परेशानी नहीं। उन्होंने जयपुर के अंदर विजन आईएएस या कौन सी है मुझे पता नहीं, वहां पर उसने ज्वाइन किया, शायद 1 लाख कुछ फीस थी। तो मैंने कहा करो आप, कोई परेशानी नहीं। बोला मैं पीजी में नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं, मैं कमरा लेकर के रहूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसा सर ने बताया, जो सुख सुविधाएं एक सामान्य बच्चे को मिलती हैं उससे बेहतर सुख सुविधाएं मैंने देने के लिए प्रतिबद्ध रहा, क्योंकि सर का आदेश था। और उसने कुछ दिन करी, उसके बाद वो बच्चा दिल्ली जाता है। दिल्ली भी फिर एक आईएएस कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करता है, और वहां पर भी गुलशन पहले डीयू में पढ़ ही रहा था दिल्ली में, वो अपने हिसाब से अपने कमरे में रह रहा था। लेकिन इसने बोला यार मैं भी आ रहा हूं, मेरा एक मित्र है वो भी आईएएस की कोचिंग करेगा, हम तीनों लोग जो है ना साथ रहेंगे। तो उन्होंने फिर बड़ा फ्लैट ले लिया वहां पर और वहां रहने लग गए। 1.5-2 महीने रहा वहां पर। वहां का एनवायरनमेंट उसको सूट नहीं किया, या पोल्यूशन की वजह से जो भी है, वो पीछे खिसकना शुरू कर दिया। और उसने ये कहा कि भाई मैंने एडमिशन भी ले लिया, आपने फीस भी भर दी, बड़ा फ्लैट भी ले लिया, सब कुछ है, लेकिन मुझे घुटन महसूस हो रही है।
और पैसों का भी भयंकर लॉस है। मैंने कहा बेटा जीवन में पैसे की परवाह मत करना, आपको घुटन महसूस हो रही है छोड़ दो, आप वहां से जहां जाना चाहते हो वहां जाओ, जो करना चाहता है वो करना चाहते हो वो करो, लेकिन मुझे शिकायत नहीं चाहिए। उससे ज्यादा गर्व मुझे इस बात पर है कि जब से वो बच्चा मेरे से अलग रहने लगा है तब से लेकर के आज तक जयपुर के अंदर भी एक रिटायर्ड डीआईजी साहब की कोठी पर बहुत अच्छे तरीके से रहा, अच्छे अच्छे लोगों पर रहा, बहुत पॉश कॉलोनी में रहा। आज तक का रिकॉर्ड है। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही सुनने को मिला कि जी बच्चे की किस्मत है, ये इसको कहां तक ले जाएगी, ये क्या करेगा, क्या नौकरी मिलेगी, क्या सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर है, आपका बच्चा बहुत संस्कारवान बच्चा है, इसकी कहीं कोई शिकायत नहीं है, बहुत ही अच्छी हैबिट्स हैं, बहुत ही संस्कारों से परिपूर्ण बच्चा है और देखने से बच्चे को पता चलता है कि बच्चा किस खानदान और किस परिवार का है। मैं सच बताऊं प्यारे बच्चों, ये बातें जब वो लोग कहते थे जो हमारे आसपास में और रिश्तेदारी में भी नहीं है, तो मुझे वास्तव में बड़ा फक्र महसूस होता था कि कोई बात नहीं, जीवन में ये जो भी कुछ करे ये इसकी मेहनत है, इसकी किस्मत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, लेकिन ये एक अच्छा मनुष्य बने, ये एक अच्छा नागरिक बने, ये एक अच्छा इंसान बने और इसमें ये मानवीय मूल्य इतने भरपूर, इससे भी ज्यादा बनते रहें। ये चीजें चलती रहती हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। उस चीज की वास्तव में मुझे बहुत खुशी थी। तो दिल्ली से बच्चा वापस आ गया। गुलशन बोला पापा मेरो बसे बसाया घर उजाड़ दियो, मैं इतना बड़ा को क्या करूंगा, मेरो कमरो अबो मन दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है दिल्ली में, ये तो उखाड़ के चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू तेरा अपने हिसाब से देख ले, और तेरे को नहीं मिलता है ना तो ये बड़ा फ्लैट सही, जब तक नहीं मिलता है महीने 2-3 महीने बड़े फ्लैट में रह ले तू, कोई बात नहीं है। उसके बाद वापस बच्चा जयपुर आता है। जयपुर आने के बाद में डीयू से गुलशन का भी काम कंप्लीट हो जाता है, तो दोनों भाई वहां पर जयपुर में रहने लग गए। उन्होंने कहा कि हमें अच्छा चाहिए, जो भी चाहिए, मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि वैशाली जैसी जगह में एक शानदार फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट दिलवाया। मैंने कहा आप मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान रखना। मैं तुम्हें ज्यादा भाषण भी नहीं दूंगा, ज्यादा टॉर्चर भी नहीं करूंगा और ज्यादा प्रेशर भी नहीं दूंगा। तुम्हें कभी भी कोई पीड़ा परेशानी महसूस होती है खुल करके और मेरे से पूछना, बताना। सर सही कह रहे हैं, पहले वो मेरे से इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हर बात वो मुझसे शेयर करता है, हर बात मुझे बताता है, अपनी गलतियां भी मुझे बताता है, ऐसी गलतियां भी बताता है जो अक्सर एक पुत्र पिता को बताने में थोड़ा संकोच करता है। लेकिन मैंने मेरे जीवन में हमेशा यही ध्यान रखा, कोई बात नहीं, बच्चा थोड़ा डाउन में जा रहा है, 4 साल मेडिकल किया नहीं हो पाया, आईएएस किया नहीं हो पाया, इस बच्चे को मुझे पूरी तरह से मोटिवेटेड रखना है। और अगर इंसान के अंदर हिम्मत और दम है तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। मेरे जीवन का मंत्र भी मैंने यही रखा है हमेशा। सर से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, सर का मुझे बहुत साथ और सहयोग मिला है, चेयरमैन संपत जी बेनीवाल साहब का, और आप सब लोगों का भी बहुत मुझे अच्छा सहयोग मिला है। समय मैंने काफी ले लिया, लेकिन इस समय के साथ में मैं आप सारे बच्चों को, मेरे साथियों को और अभिभावकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप बच्चे की मन की बात अच्छे से सुने, बच्चे के दोस्त के रूप में रहें और अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है, जो टारगेट आपके माता पिता ने आपको दिया है, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप निश्चित तौर पर बैठ करके उनसे बात कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, अपने किसी नियर एंड डियर को बोलिए कि भाई बताइए। तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं है, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है। और बड़ी खुशी है कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट के लिए फाइनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गजट नोटिफिकेशन में सिलेक्ट होने का नाम लिस्ट में आ गया। साथ ही साथ एयरफोर्स का भी ऑफिसर का, फ्लाइंग ऑफिसर का, उसका सब कुछ क्लियर है। मेडिकल आर्मी का है तो एयरफोर्स का क्लियर होना ही है। ऑल इंडिया मेरिट उसकी बची है, तो उसमें भी वो सिलेक्ट होगा। लेकिन मुझे पता है उसकी अंतरात्मा और उसका मन इंडियन आर्मी का ही है। वो खुद कहता है कि मुझे एडवेंचर पसंद है, मुझे एक बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एयरफोर्स थोड़ा सा कंफर्टेबल नौकरी होती है, क्योंकि मैंने तो खुद ने 15.5 साल करी है। सर ने सही कहा है कि जब मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में पोस्टेड था तो कहीं 1.5-2 साल का था वो, और ऑफिसर्स मैस बिल्कुल नजदीक था, तो वहां पर ही वो जाता था और वहां पर ही अपने टोटी चला करके बच्चा था नहाता रहता था। तो एक 2 ऑफिसर, यार ड्यूटी ये तेरा बच्चा इधर आके नहाता है, क्या है ये? मैंने कहा साहब बच्चा है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो सर ने जैसे बताया कि कहते हैं पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं,
तो उसी समय से वो जाने लग गया था, तो उसका इंटरेस्ट उस तरफ था। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब लोग मेरे लिए ऋषभ और गुलशन के जैसे ही हो, आप सब लोग भी खूब आगे बढ़े आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, इस डीजे के लिए, इन सब चीजों के लिए। मैंने सर को कहा, सर तसल्ली रखो, एक बार तो कम से कम आराम से व्यवस्थित करने दो। बोले मेरे से डटियो खुल जाए, फेसबुक पर कैसे डालने मैंने बताओ थे फोन पर, मैं आज सुकर डलवा लो मैडम का, बोले तो बिंजू सर के है, मैं एकलो ही हूँ। लेकिन इन्होंने कर करा करके इधर उधर अंगड़ी मार मूर करके और सब जगह इसको कर दिया वायरल। फिर पूछ लो कि रात को नींद तो आई थी कि रात को कोई सुनने देगा क्या? जब एक आदमी किसी इतनी अच्छी खबर को वायरल कर देगा तो कौन सुनने देगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छे से सोया हूँ और बहुत तसल्ली से टाइम पर उठा हूँ। सुबह आराम से जो भी नित्य कार्यक्रम है वो भी किया और बालाजी महाराज गुबड़ी बालाजी के धोख दे करके आया हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर के आया हूँ अपने यहाँ मंदिर में भी। और अब आप सब लोगों की शुभकामनाएं और सब लोगों का उस बच्चे के लिए जो आशीर्वाद है वो यूं ही बना रहे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इसमें कतई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे कुछ साथियों ने आज ऑफिस में आकर के बधाइयां दी, कुछ ने डिजिटल बधाइयां दी। ऑफिस में आके बधाई देने वाले कुछ लोगों ने यह भी कहा, जैसा सर ने कहा कि सर आपका असली जीवन अब शुरू होता है, आपकी कमाई ये है, ये गाड़ी घोड़े बंगले फ्लैट पैसा कुछ नहीं है। औलाद जब किसी सफलता की सीढ़ी पर पहुंच जाती है, उस माँ बाप का असली जीवन वास्तव में उस दिन से शुरू होता है। ऐसा मुझे काफी महसूस भी मेरे मन में हो रहा है। और लंबा समय ना लेते हुए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस GIS परिवार का, इस गुड एजुकेशन हब का, इस GIS की पावन इस परिसर का, और विशेष तौर पर हमारे माननीय सम्माननीय श्रीमान संपत जी बेनीवाल चेयरमैन साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू।